हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 7 के शुरुआत में ग्रैंड माँ जिमिंग से कहती है कि मैं ये होटल किसके हवाले करूं, तो जिमिंग कहता है कि मेरे और चंगवान के हवाले, हम दोनों साथ में मिलकर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। ग्रैंड माँ कहती है कि जिमिंग तुम्हें फैमिली का मतलब नहीं पता। जिमिंग ग्रैंड माँ से कहने लगता है कि मैं आपके लिए प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटीज की मेंबरशिप लेना चाहता हूँ, ताकि अगर कभी भी आपकी तबीयत खराब हो तो मेडिकल स्टाफ आपकी फौरन आकर मदद कर सके। ये सब बातें यहाँ पर आते हुए चंगवान की मॉम ने भी सुन ली होती हैं। ग्रैंड माँ कहती है कि इस मेंबरशिप पर अपने पैसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जिमिंग कहता है कि ये जरूरी है, वरना मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पाऊंगा। चंगवान की मॉम कहती है कि मेंबरशिप और इंश्योरेंस की बात कर रहा है। चंगवान की मॉम गुस्से में यहाँ पर आते हुए उसको धोखेबाज कहते हुए इसको अपना पर्स मारती है। चंगवान जल्दी से यहाँ पर आते हुए पूछती है कि मॉम क्या हुआ है। ग्रैंड माँ कहती है कि तुम्हारी मॉम ने मेरे पोते को हिट किया है। चंगवान ये बात सुनकर बहुत हैरान होती है। इतने में यहाँ पर जिमिंग आ जाता है कि यहाँ पर जिमिंग को देखकर वो ज्यादा हैरान होती है, तो इसकी मॉम कहने लगती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो चंगवान कहती है कि मॉम ये मेरे नए बॉस हैं। ये बात सुनकर चंगवान की मॉम और ज्यादा एम्बैरस हो जाती हैं। जिमिंग कहता है कि मैं ही ग्रैंडमा का पोता हूँ। चंगवान ये सुनकर बहुत हैरान होती है और कहने लगती है कि ग्रैंडमा, मुझे इस बारे में नहीं मालूम था। चंगवान अब अपने बैग से आइस निकाल कर जिमिंग को दे रही होती है, तो जिमिंग कहता है कि तुम्हारे बैग में आइस क्यों है। तो चंगवान कहती है कि जैसे मुझे पता चला कि मेरी मॉम ने किसी को हिट कर दिया है तो मैंने आते हुए स्टोर से खरीद ली थी। ग्रैंडमा चंगवान को यहाँ पर बैठने के लिए कहती हैं। तो चंगवान की मॉम कहती है कि मुझे लगा कि ये कोई बुरा लड़का है जो आपको इंश्योरेंस का कहकर फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैंने जो भी किया आपको प्रोटेक्ट करने की खातिर किया है। चंगवान की मॉम अब जिमिंग से भी माफी मांगती है। जिमिंग कहता है कि कोई बात नहीं। ग्रैंडमा चंगवान की मॉम से कहती है कि तुम आज मुझसे क्यों मिलने के लिए आई थी। मॉम कहती है कि मैं आपको गुड न्यूज सुनाने के लिए आई थी। चंगवान का हाथ पकड़ते हुए कहने लगती है कि चंगवान की जल्दी शादी होने वाली है। तो मॉम देखती है कि चंगवान के हाथ में रिंग तो होती नहीं है, पूछती है कि रिंग कहाँ पर है। तो चंगवान कहती है कि मैंने रिंग उतार दी। ग्रैंडमा कहने लगती है कि शिनजियालिंग तुम्हारा फियांसे है ना, जिसको उस दिन मैंने ब्लाइंड डेट पर देखा था। अब चंगवान की मॉम कल के बारे में ग्रैंडमा को बताने लगती है। तो चंगवान कहती है कि मॉम, ग्रैंडमा को ये सब बताकर परेशान मत करें। चंगवान की मॉम सारी बात ग्रैंडमा को बताते हुए कहती है कि हमारी फैमिली के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो चंगवान से सेटिस्फाइड नहीं है। ग्रैंडमा कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम इसको ज्यादा जहेज दे दो। मॉम कहती है कि मैं भी ऐसा ही करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करना अफोर्ड नहीं कर सकती। आप तो चंगवान को बहुत पसंद करती हैं, तो शादी में आप हमारी मदद क्यों नहीं करती। चंगवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी मॉम से कहती है कि मॉम बस कर दें। बात ये नहीं है कि ग्रैंडमा हमारी शादी में मदद करेंगी या नहीं, बल्कि उसकी फैमिली ने हमारी इंसल्ट की है। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही। ग्रैंडमा चंगवान को अपने साथ बाहर लेकर चली जाती है। बाहर आने के बाद ग्रैंडमा चंगवान से पूछती है कि तुम क्या करना चाहती हो। चंगवान कहती है कि शादी दो फैमिलीज को जोड़ती है। शुरुआत में अगर इतने फैमिली प्रॉब्लम्स है तो आगे चलकर ये और बढ़ जाएंगे। ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम्हारे अंदर इन सारे प्रॉब्लम्स का सामना करने की हिम्मत है। चंगवान कहती है कि मुझ में तो है, लेकिन मैं जियालिंग के बारे में कुछ नहीं कह सकती। मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि वो बदल गया है। ग्रैंडमा कहती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। चंगवान कहती है कि आपको मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही इस मसले को हल कर लूंगी। मैंने कभी भी किसी अमीर इंसान से शादी करके लाइफ में आगे बढ़ने का नहीं सोचा। ग्रैंडमा अपने ब्रेसलेट उतारती है और कहने लगती है कि मैंने तकरीब सारी जिंदगी इस ब्रेसलेट को पहना है, आज मैं ये ब्रेसलेट तुम्हें दे रही हूँ। चंगवान कहती कि ग्रैंडमा ये बहुत कीमती है, मैं ये नहीं ले सकती। लेकिन ग्रैंडमा इसकी बात सुने बगैर ये ब्रेसलेट इसको पहनाते हुए कहती है कि मेरी मॉम ने मुझे ब्रेसलेट दिया था और मैं भी तुमसे वही कहूंगी जो उन्होंने मुझसे कहा था। ग्रैंडमा कहती है कि चाहे तुम शादी करो या नहीं, फ्यूचर में पछतावे की पॉसिबिलिटी रहेगी, लेकिन तुम्हें ये जरूर मालूम होना चाहिए कि तुम असल में चाहती क्या हो। ये कहकर ग्रैंडमा अंदर चली जाती हैं। चंगवान की मॉम जब बाहर कचरा फेंकने के लिए आती तो जिमिंग भी इनके पीछे आता है। ये चंगवान की मॉम को आंट कह रहा होता है, तो चंगवान की मॉम कहती है कि मैं तुम्हारी आंट नहीं हूँ। जिमिंग कहता है कि मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मैं ग्रैंडमा का पोता हूँ। चंगवान की मॉम कहती है कि फिर तुम इतने साल गायब क्यों रहे, ये कौन बता सकता है कि तुम झूठ नहीं बोल रहे। जिमिंग कहते हैं कि मैं ब्रॉड रहने के बावजूद भी ग्रैंडमा से इन टच रहा हूँ। चंगवान की मॉम कहते हैं कि फिर तुम अब क्यों वापस आए हो। जिमिंग कहते हैं कि मैं ग्रैंडमा से इंश्योरेंस बाय करवाने के लिए आया हूँ। चंगवान की मॉम कहती है कि क्या तुम वाकई में इंश्योरेंस सेल्समैन हो। तो जिमिंग हाँ में सर हिलाता है। चंगवान की मॉम ये देख कर कहने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी ग्रैंडमा को चीट करते हुए। मैं तुम्हें उनको धोखा देने नहीं दूंगी, वो मेरी फैमिली का हिस्सा है और वैसे भी उनके पास इतने पैसे नहीं है। जिमिंग कहते हैं कि आपको कैसे पता कि उनके पास पैसे नहीं है, हो सकता है कि उनको अपने पैसों को शो ऑफ करना अच्छा न लगता हो। चंगवान की मॉम कहती है कि मैं तुम्हें फिर से वार्न कर रही हूँ कि उनके पास सिर्फ उनकी रिटायरमेंट पेंशन है, जिसके जरिए वो अपने एक्सपेंसेस उठाती हैं। जिमिंग
अपने आप से कहता है कि क्या वाकई में इनको ग्रैंडमा की सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं मालूम। जिमिंग ग्रैंडमा को अपना कार्ड देते हुए कहता है कि आप इसको अपने पास रखें। मैं जानता हूँ कि आपको पैसों की कमी नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। ग्रैंडमा कहते हैं कि मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। चेंगहुआन ने पिछले सभी सालों में मेरी बहुत अच्छे से टेक केयर की है। तुम दोनों ब्लड रिलेटेड तो नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें उसको अपनी बहन की तरह ट्रीट करना चाहिए। ग्रैंडमा कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम किसी चीज के लिए मुझसे मिलने के लिए आए हो, ये मेरी जजमेंट है। जिमिंग कहते हैं कि मेरा यकीन करें, मैं आपसे ऐसे ही मिलने के लिए आया हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि ये तो अच्छी बात है। जिमिंग कहते हैं कि आपने मुझसे जो भी कहा मैं वैसा करने की कोशिश करूंगा। अगली सुबह चेंगहुआन के पास मिस्टर जू आते और कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी काम दे रहा हूँ, तुम्हें ये डॉक्यूमेंट लेकर मिस्टर याओ के पास जाना है। ये डॉक्यूमेंट लेकर जब यहाँ पर आ रही होती है तो इस लेडी को रिसेप्शनिस्ट से झगड़ते हुए देखती है। ये लेडी अब रिसेप्शनिस्ट की वीडियो बनाना शुरू कर देती है कि मैं तुम सब लोगों को एक्सपोज कर दूंगी। चेंगहुआन अब इस लेडी के पास जाती है और ये लेडी अच्छे से चेंगहुआन को कैमरे में रिकॉर्ड भी कर लेती है। होटल के अंदर आते हुए जिमिंग और हीदोंग भी इस लेडी को चेंगहुआन के साथ देख लेते हैं। चेंगहुआन इस सारे मसले को बहुत अच्छे से हैंडल करती है। जिमिंग भी दूर खड़ा चेंगहुआन को इस प्रॉब्लम को डील करते हुए देख रहा होता है। चेंगहुआन रिसेप्शनिस्ट से आकर पूछती है कि क्या कोई रूम अवेलेबल है, तो ये कहती है कि कॉन्फ्रेंस की वजह से कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है। चेंगहुआन यहाँ पर जिमिंग को देख लेती है कि जिमिंग के पास आकर ये डॉक्यूमेंट जिमिंग को देती है और कहती है कि आपने ये सब कुछ देख तो लिया ही है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि क्या आप अपना एग्जीक्यूटिव स्वीट इस लेडी को दे सकते हैं। हीदोंग कहते हैं लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। जिमिंग कहता है कि अर्जेंट है तो मुझे कोई मसला नहीं है। ये कहते हुए जिमिंग इसको अपने स्वीट की दे देता है। चेंगहुआन जिमिंग को थैंक्स बोलते हुए कहती है कि मैं आपकी सारी चीजों की खुद टेक केयर करूंगी। ये कहकर चेंगहुआन चली जाती है। चेंगहुआन जब अपने डिपार्टमेंट वापस आती है तो मिस्टर सू कहते हैं कि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है, इस गेस्ट ने हमारे लिए प्रमोशनल आर्टिकल लिखा है। ये देखकर चेंगहुआन भी बहुत ज्यादा खुश होती है। चेंगहुआन ये आर्टिकल देखने के बाद कहती है कि आपको मिस्टर याओ को थैंक्स करना चाहिए, अगर वो अपना रूम गेस्ट को नहीं देते तो मैं ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाती। इतने में जिमिंग भी यहाँ पर आ जाता है। चेंगहुआन जिमिंग से कहती है कि अगर आप फ्री हैं तो मैं आपको थैंक्स करने के लिए आपको कॉफी के लिए लेकर जाना चाहती हूँ। जिमिंग कहता है कि फिर काम के बाद मुलाकात होती है। इसके बाद जिमिंग चेंगहुआन के साथ कॉफी पीने के लिए आ जाता है। जिमिंग चेंगहुआन से कहते हैं कि अगर तुम वाकई में मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो सैटरडे को मेरे साथ ग्रैंडमा से मिलने के लिए चलो। चेंगहुआन कहती है कि सैटरडे को तो वैसे ही मैंने ग्रैंडमा के साथ शिंगैनली में चाय पीने के लिए जाना है। जिमिंग कहते हैं कि तुम अक्सर ग्रैंडमा के साथ शिंगैनली जाती हो। चेंगहुआन कहते हैं कि हाँ, ग्रैंडमा को वहाँ का एनवायरनमेंट और उनका खाना बहुत पसंद है। जिमिंग कहता है कि तुम्हारा और ग्रैंडमा का रिलेशनशिप काफी अच्छा है। चेंगहुआन कहती है कि हाँ। जिमिंग कहते हैं कि तुम और ग्रैंडमा ब्लड रिलेटेड तो नहीं हो। चेंगहुआन कहती है कि क्या इससे इफेक्ट पड़ता है। चेंगहुआन कहती है कि बुरा मत मनाइएगा, लेकिन इतने सालों में आपकी फैमिली से ग्रैंडमा से मिलने के लिए कोई क्यों नहीं आया। जिमिंग कहता है कि जब मेरे ग्रैंडपा ने शादी की थी ग्रैंडमा से, तब उनकी जिंदगी में कोई और भी आ गया था, इसी वजह से ग्रैंडमा ने डिवोर्स ले ली थी और ग्रैंडपा मुझे और डैड को बिजनेस के लिए अब्रॉड ले गए। जिमिंग कहते हैं कि उस टाइम पर मैं काफी छोटा था, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता था। चेंगहुआन की मॉम इसके डैड को उठाते हुए कहती है कि आप ये गिफ्ट्स लेकर जियालिंग के डैड के पास जाएंगे। अगले सुबह चेंगहुआन के डैडी गिफ्ट्स लेकर जियालिंग के डैड की कंपनी आ जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट इनको अंदर नहीं जाने दे रही होती क्योंकि चेंगहुआन के डैड ने अपॉइंटमेंट नहीं ली होती। इतने में ही जियालिंग के डैड यहाँ पर आ जाते हैं तो चेंगहुआन के डैड कहने लगते हैं कि आप उस दिन फैमिली मीटिंग में नहीं आए थे, इसलिए आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं चेंगहुआन का डैड हूँ। इससे पहले कि जियालिंग के डैड कुछ कह पाते, इनकी असिस्टेंट कहने लगती है कि आपकी मीटिंग है। जब ये कंपनी का नाम सुनते हैं तो चेंगहुआन के डैड कहते हैं कि आप याओ जिमिंग से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो जियालिंग के डैड कहते हैं कि हाँ, क्या आप उनको जानते हैं। तो चेंगहुआन के डैड कहते हैं कि हाँ, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, बल्कि मैं ही तो जिमिंग का ड्राइवर हूँ। ये जियालिंग के डैड से कहते हैं कि वैसे मैं कंपनी जा रहा हूँ तो मैं आपको राइड दे देता हूँ। जियालिंग के डैड चेंगहुआन के डैड को इनकार नहीं कर पाते। जाते हुए चेंगहुआन के डैड जियालिंग और चेंगहुआन की खातिर सारे मसले सॉल्व करने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जियालिंग के डैड को इनकी बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं होती और कहने लगते हैं कि क्या आप काफी टाइम से जिमिंग के ड्राइवर हैं। तो चेंगहुआन के डैड कहते हैं कि नहीं, मैं जांग का ड्राइवर हुआ करता था। मिस्टर याओ अभी वापस आए, इसीलिए मिस जांग ने अभी मुझे उनके साथ काम करने के लिए कहा है। जियालिंग के डैड कहते हैं कि लगता है कि मिस जांग और याओ जिमिंग आप पर बहुत भरोसा करते हैं। तो चेंगहुआन के डैड कहते हैं कि असल में जिमिंग एक तरह से मेरा रिश्तेदार है। जियालिंग के डैड घर पर आकर अपनी वाइफ से पूछते हैं कि जब तुम चेंगहुआन के फैमिली से मिलने के लिए गई थी तो क्या कोई गिफ्ट देने के लिए आया था। तो ये कहने लगते हैं कि हाँ, एक वॉच का पेयर जिमिंग ने गिफ्ट किया था, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं। तो जियालिंग के डैड कहते हैं कि जिमिंग की बिडिंग प्रोसेस का इंचार्ज है और वो मे फैमिली का रिश्तेदार भी है। ये अपनी वाइफ से कहते हैं कि अगर हम इस रिलेशनशिप को स्टेबल रखेंगे तो
बिडिंग भी सही जाएगी। जियालिंग की मॉम कहती है कि फिर हमें क्या करना होगा। तो जियालिंग के डैड कहते हैं कि जब तक ये बिडिंग प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता, अगर तब तक इनकी एंगेजमेंट भी हो जाती तो कोई मसला नहीं है। आज जियालिंग की मॉम चेंगवान की मॉम को फॉलो कर रही होती है। जियालिंग की मॉम चेंगवान की मॉम के पास आते हैं, जैसे ही प्रिटेंड कर रही होती है जैसे इत्तेफाकन इनकी मुलाकात हुई और कहने लगती है कि मैं आपसे ही मिलने के लिए आ रही थी क्योंकि मैं आपके साथ हॉट सॉस बनाना सीखना चाहती हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। चेंगवान की मॉम कहती है कि हाँ जरूर। घर पर आने के बाद जियालिंग की मॉम कह रही होती है कि जियालिंग उस दिन कुछ ज्यादा ही रूड था, जियालिंग के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं और जियालिंग के डैड चेंगवान को बहुत पसंद करते हैं। चेंगवान की मॉम कहती है कि हाँ मुझे अपनी बेटी पर बहुत गर्व है। मैंने तो बहुत दफा चेंगवान को ब्लाइंड डेट्स पर भेजने की कोशिश की है, लेकिन चेंगवान जियालिंग को ही पसंद करती है। लेकिन असल बात तो ये है कि हम दोनों की फैमिलीज का कोई जोड़ नहीं है। जियालिंग की मॉम कहती है कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपके घर आकर मुझे ये रियलाइज हुआ है कि चेंगवान से मिलकर इसलिए इतना अच्छा लगता है क्योंकि उसकी परवरिश इतने वार्म और अच्छे माहौल में हुई है। जियालिंग की मॉम कहती है कि मेरा घर बड़ा है लेकिन मैं ज्यादातर वहाँ पर अकेली ही होती हूँ। अगर चेंगवान की शादी हमारी फैमिली में हो जाएगी तो हमारा घर भी बिल्कुल आप जैसा हो जाएगा। ये बात सुनकर चेंगवान की मॉम का मूड पहले से बेहतर हो गया होता है। अब जब ये दोनों बैठ जाती हैं तो जियालिंग की मॉम कहने लगती है कि मुझे जियालिंग के डैड ने बताया था कि आप लोग याओ जिमिंग को जानते हैं और मैंने ये भी सुना है कि उसको डील करना बहुत मुश्किल है। तो चेंगवान की मॉम कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो एक बहुत ही मतलबी और कोल्ड इंसान है। जियालिंग की मॉम कहती है कि मेरी कंपनी योदा ग्रुप की पार्टनर है। इस बार की बिडिंग का इंचार्ज जिमिंग है, लेकिन मैं जिमिंग को अच्छे से नहीं जानती। मैंने ये भी सुना है कि जियालिंग अपनी कंपनी के लिए नए सप्लायर्स ढूंढ रहा है, इसलिए जियालिंग के डैड और मैं बहुत परेशान है। चेंगवान की मॉम कहती है कि मुझे बिजनेस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। जियालिंग की मॉम कहती है कि अगर इस बार योदा ग्रुप ने हमारे साथ डील नहीं की तो हमें बहुत नुकसान होगा। जियालिंग और चेंगवान की शादी हो रही है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद चेंगवान का लाइफस्टाइल लो हो जाए। चेंगवान की मॉम कहती है कि मुझे चेंगवान के डैड से इस बारे में बात करनी होगी। ये सुनते ही जियालिंग की मॉम कहती है कि मैं तो भूल गई। ये कहते हुए अपने बैग में कुछ ढूंढ रही होती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 7 खत्म हो जाती है।